नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार कि इतने कम समय, केवल 3 महीने में हमारे वीडियोज़ को अब तक 3 मिलियन बार, 30 लाख बार देखा गया है। 3 मिलियंस टाइम्स जो हमारे वीडियोज़ हैं वो देखे हैं, आपने पसंद किया है और ये बताता है कि आपका भरोसा हम पर कितना है। आप जितना हम पर भरोसा करते हैं, हमारी विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं, हमारी खबरों पर भरोसा करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। और इस बात का भी भरोसा और उम्मीद मुझे बड़ी है और खुशी है इस बात की कि नो नॉइज़, नो एजेंडा। इस ज़माने में जब चीख-चिल्लाहट और अपना-अपना एजेंडा चलाने वाले लोग हैं कहीं-कहीं, वहाँ नो नॉइज़, नो एजेंडा की जर्नलिज़्म को आप पसंद कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। 3 महीने में 30 लाख हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए। अब बात करते हैं आज की। उससे पहले एक और बात, क्या आपने हमारा जो नया प्रोग्राम है, डेली लीक्स, राजा गोपालन साहब के साथ, वो देखा है? उसे देखिए और पता कीजिए कि क्या हो रहा है। एसआईआर का मसला सिर्फ़ एसआईआर का मसला नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी जी के खिलाफ वोटर का मामला, सिटीज़नशिप का मामला लेकर आने वाली है? और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में क्या हुआ था? और राजा गोपालन साहब को चौधरी चरण सिंह ने 10-10 के 100 रुपए, 10-10 के 10 नोट के 100 रुपए कैश क्यों दिए थे? किस बात से खुश हुए थे? उस समय के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ज़रूर देखिएगा, डेली लीक्स विद राजा गोपालन साहब। राजनीति की बहुत अंदर की खबरें और ऐसी भी खबरें जो राजनीति में सामने नहीं आ पाती। अब बात करते हैं आज की। एसआईआर को लेकर, वोट को लेकर, इलेक्टोरल रूल्स को लेकर लगातार हंगामा हुए जा रहा है। बहुत हंगामा हो रहा है और अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रायता फैल गया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, चुनाव आयोग अपनी बात कर रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 दिन लगातार हुई है, 3 दिन लगातार हुई है और उसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से भी सुनवाई होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या सुनाएगा, क्या नहीं सुनाएगा, एसआईआर को लेकर, सिटीज़नशिप को लेकर, वोटों के जो इलेक्टोरल रूल्स हैं, उनके रिवीजन को लेकर, उनको ठीक करने को लेकर, उनके लिए क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए, इन सब पर भी हमें उम्मीद है कि इलेक्टोरल रूल्स और इलेक्टोरल सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। लेकिन राजनीति में तो मुझे लगता है इलेक्शंस को लेकर और इलेक्टोरल रूल्स को लेकर खास तौर से रायता फैल गया है। वो कहावत कही जाती है ना कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग, शीशे के महलों में रहने वाले लोग दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन यहाँ तो पत्थरों की बारिश हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं इधर से उधर किस। और ज़ाहिर है जब शीशे के घरों में रहते हैं तो दूसरों के घरों के शीशे टूटते ही हैं और जब दूसरा फेंकता है तो आपके घरों के शीशे टूटते हैं। लेकिन उससे भी थोड़े से आगे चलते हैं, एक और कहावत मुझे याद आती है कि इस हम्माम में, बाकी तो आप जानते हैं, लेकिन हम्माम भी बना हुआ है शीशे के महल में और शीशे के महल में पर्दे भी नहीं लगे हुए हैं। तो ये तमाशा तमाशा जो है अब खुलेआम चल रहा है। अभी तक तो राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, बड़ा हंगामा किया था कि कर्नाटक में किस तरह से वोटों की चोरी हुई है, महाराष्ट्र में किस तरह से वोटों की चोरी हुई है, हरियाणा में किस तरह से वोटों की चोरी हुई है। और उन्होंने तो सीधा-सीधा ऐसा आरोप लगाया कि ये सरकार, ये प्रधानमंत्री वोटों की चोरी से बने हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का ज़ाहिर है नाराज़ होना बनता है, वो नाराज़ भी हुए, इलेक्शन कमीशन भी नाराज़ हुआ। नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, राहुल गांधी जी के आरोपों की वजह से। और उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ये जो आरोप लगा रहे हैं वो एफिडेविट देकर, शपथ पत्र देकर इस पर बात करें। अब एसआईआर को लेकर भी हो रहा है कि एसआईआर हो गया है काम, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया, उसको 30 अगस्त तक पूरा काम करना है, उसके बाद देखना है। अब उसमें योगेंद्र यादव जी, 2 ऐसे लोगों को जिनको मृत बताया गया था, डेड बताया गया था, डिसीज़ बताया गया था, उनको लेकर कोर्ट में हाज़िर हो गए। फिर वो तेजस्वी जी के 2 एपिक कार्ड का किस्सा आपने सुना, फिर विजय सिन्हा जी का 2 एपिक कार्ड का किस्सा सुना, फिर अब मुज़फ्फरपुर के मेयर साहब का 2 कार्ड का मसला आ गया, फिर उनके परिवार में के 2-2 लोगों के 2-2 कार्ड का मसला आ गया।
लेकिन ये तो खैर सब चलता रहा। आज जब राहुल गांधी जी बार-बार लगातार ये कह रहे थे कि वो एटम बम फोड़ने वाले हैं और उन्होंने वो एटम बम फोड़ा, मतलब उनके हिसाब से वो एटम बम था जिसमें किस तरह से बताया गया कि वोटों की चोरी हो रही है। फिर उन्होंने इंडिया ब्लॉक को भी ये सारी बात बताई और फिर इंडिया ब्लॉक ने और राहुल गांधी जी सब लोगों ने, कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन कमीशन तक का मार्च किया। और नहीं पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन वो सारा हुआ और बार-बार वोटों की चोरी, वोटों की चोरी, वोटों की चोरी और वोटों की चोरी से बनी ये सरकार। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि 25 सीटों में यदि हेरा-फेरी नहीं होती तो ये सरकार नहीं बनती। तो लगातार काफ़ी दिनों से ये हंगामा चल रहा था। अब आज भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा बम फोड़ दिया। उनके हिसाब से बम है। जो अनुराग ठाकुर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं, दमदार हैं, कद्दावर हैं और बड़े एग्रेसिव रहते हैं। तो उन्होंने एक नया नारा दिया, घुसपैठ ही वोट बैंक, कि कांग्रेस में और विपक्ष में किस तरह से वोट बैंक के घुसपैठिए हो रहे हैं। उस पर फोटो छपी हुई है राहुल गांधी जी की, सोनिया जी की, अखिलेश यादव की, स्टालिन की और तमाम विपक्षी नेताओं की। और उसमें 2 बड़े खुलासे किए गए कि अखिलेश यादव जी की सीट पर 2,90,000 से ज़्यादा डाउटफुल वोट हैं। डिंपल जी की सीट पर 1 लाख से ज़्यादा डाउटफुल वोट हैं और तमाम तरीके के खुलासे किए गए वे किस तरह से जो विपक्षी पार्टी के एमपीज़ हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं और वहाँ डाउटफुल वोट हैं, वहाँ पर डुप्लीकेट हैं, वहाँ पर नंबर गायब है, वहाँ एड्रेस गायब है। ये सब आरोप सही भी हो सकते होंगे, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। क्या चुनाव आयोग इस सब पर भारतीय जनता पार्टी से एफिडेविट माँगने वाला है? क्या चुनाव आयोग इस पर भी सफाई देने वाला है? फिर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि भई हमें तो एक विधानसभा का हिसाब-किताब लगाने में 6 महीने लग गए, जो कागज़ की वो लिस्ट दी थी आपने उससे, और भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिन में ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम करके दिखा दिया है। क्या उनको डिजिटल कॉपी दी गई है? मसला वो नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब ये है कि सब राजनीतिक दलों ने मिलकर एक तरह से जो हमारा वोटर है, आम आदमी है, उसके मन में चुनाव व्यवस्था पर शक पैदा करने का काम शुरू कर दिया है और ये बहुत खतरनाक है। अगर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, चुनाव व्यवस्था पर, चुनाव आयोग पर शक खड़ा होने लग गया तो हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और जो वोटर समझता है कि भाई जिसने वोट दिया है वो सही जगह पहुंच रहा है और सही आदमी चुना जा रहा है, इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो क्या राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में तो कह ही दिया कि भाई हम कह रहे हैं यदि ये सब वोटों की गड़बड़ है तो सरकार जो है इस पूरे जो लोकसभा है, मौजूदा लोकसभा, इसको भंग कर दे और नए चुनाव करवाएं। हम नए चुनाव के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी की सीट पर गड़बड़ है, प्रधानमंत्री जी की सीट पर गड़बड़ है, डिंपल यादव की सीट पर गड़बड़ है, अखिलेश यादव की सीट पर गड़बड़ है, महाराष्ट्र में गड़बड़ है, हरियाणा में गड़बड़ है, यूपी में गड़बड़ है। तो जहां जहां गड़बड़ है उसका नतीजा, उसका तरीका यही है उससे निपटने का कि आप ये लोकसभा को भंग कर दीजिए और फिर से चुनाव में चले जाइए। हम फिर से चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले तक तो तेजस्वी यादव जी चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे थे, लेकिन ये बात हो गई। और इन सब के बीच में एक और बड़ा आरोप सामने आया कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जी तो 1980 में ही वोटर बन गई थी, जबकि उनकी जो सिटीजनशिप है वो 1983 में हुई थी। भारत की नागरिक वो बनी थी 1983 में, भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और वोट दिया उन्होंने, वोटर लिस्ट में उनका नाम था 1980 में। उन्होंने वो लिस्ट भी जारी कर दी। तो क्या ये गड़बड़ी है? क्योंकि वो, और उसमें पता कौन सा है, एक सफदरजंग रोड है। एक सफदरजंग रोड कौन सा है? प्रधानमंत्री आवास है, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास है। वहां के आवास पर क्या किया गया? तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग का दुरुपयोग तो आप कर रहे हैं। अब ये मसला और गंभीर हो गया है। कांग्रेस को अभी जवाब देना है कि क्या है ये सारा मसला, लेकिन 1980 का मामला 2025 में आप लेकर आए हैं। क्या आप अपने आरोपों के जवाब में दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, या सवालों का जवाब सवालों से दिया जा रहा है? मुझे बताया गया कि पूरी मशीनरी में जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स भी जितने भी हैं ना, देश में हैं, विदेश में हैं, प्रदेश में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, उन सबको लगा दिया गया कि सब कुछ निकालिए गांधी परिवार से जुड़ा हुआ जो मसला है।
ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, लेकिन ये एक्सरसाइज़ हुई और अब सोनिया गांधी जी का भी मामला वहाँ पर आ गया है कि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में था, जबकि 1983 में उन्हें इंडियन सिटीज़नशिप मिली थी, इससे पहले वो इटालियन नागरिक थी। कांग्रेस ने कहा कि आपको पता ही नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति में, संविधान में, सिस्टम में ये है कि जिसकी शादी हो जाती है, जो लड़की शादी होकर आ जाती है, तो तभी इंडियन सिटीज़न हो जाती है। मैं 9-10-11-1949 की संविधान सभा की बहस देख रहा था, जिसमें नागरिकता को लेकर बहुत लंबी बहस हुई है। हालाँकि यहाँ तो अभी नागरिकता की चर्चा ही नहीं हुई है, अभी तो वोटर को लेकर ही हो रही है, वोटर लिस्ट को लेकर हो रहा है कि वो वोटर सही है कि नहीं है, उसको आधार कार्ड मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, राशन कार्ड मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए और क्या-क्या फर्जी बनता है, क्या-क्या नहीं बनता है। इस सब पर खैर इस सब पर तो जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी इस सारे मसले में इतना रायता फैल गया है, मुझे लगता है कि जो आम आदमी है वो भी कंफ्यूज है कि क्या होगा। बेहतर है कि पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक किया जाए, चुनाव आयोग इस पर काम करे बिना आरोपों की परवाह किए, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या नहीं है, इस सब आरोपों को छोड़कर और एक काम और करे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर, उन सब आरोपों का जवाब भी उसे देना चाहिए। ये बार-बार ये कहना कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं बार-बार इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि जब संविधान ने संविधान पर सवाल उठाने की व्यवस्था दी है, तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से क्या होता है? ये हर चीज़ को होली काऊ बनाकर पूजिए मत। ये पूरा सिस्टम इस देश के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, आम आदमी के लिए है। अगर आम आदमी का भरोसा लोकतंत्र में रहेगा, तभी ये सब सिस्टम काम करेगा और उस भरोसे को बनाए रखने का काम हमारे राजनेताओं का है। हर पार्टी के राजनेता का है, वो विपक्ष में है, वो सत्ता पक्ष में है, वो एमपी है, एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, एलओपी है, जो भी है, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे राजनेता आम आदमी का भरोसा बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।